90 के दशक में टेलीविजन पर रामायण आता था, हम सबने देखी होगी। और मेरे मन में खासतौर से ये सवाल आता था कि क्या रामायण में दिखाए जाने वाली जो ये जगह है वो आज भी कहीं मौजूद है, और अगर है मौजूद तो किस स्थिति में है। तो यह देखने की उत्सुकता हमेशा से रही है। तो आज रामायण से जुड़े ऐसे ही एक महत्वपूर्ण स्थल पर हम खड़े हैं, वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम कानपुर के बिठूर में स्थित है और कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना इसी आश्रम में की थी। माता सीता ने यहीं पर शरण ली थी, लवकुश का जन्म भी यहीं हुआ था और लवकुश की शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई थी। तो चलिए चलते हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम का रिनोवेशन बाजीराव पेशवा द्वितीय के द्वारा 19वीं सदी में किया गया था। बहुत सारी चीजें थी जो जर्जर होती जा रही थी और गिरती जा रही थी, उनको एक स्वरूप दिया जा सके, उसको संरक्षित किया जा सके, इसलिए यह प्रयास किया गया था। जब आप यहाँ आते हैं तो रामायण के भले ही एक हिस्से से आपका परिचय होता है, लेकिन पूरा रामायण, जिस रामायण को आपने टेलीविज़न पर देखा था, उसका एक एक दृश्य और जिन जगहों को आपने ढूंढने का प्रयास किया था, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर यहाँ पर आते हैं तो पूरी तरह से आप रामायण के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उन सब जगहों को देख सकते हैं। इस समय हम वाल्मीकि आश्रम के प्रांगण में मौजूद हैं और जो बहुत सारी कहानियां लवकुश से जुड़ी हुई, माता सीता से जुड़ी हुई यहाँ पर है। उसमें एक और महत्वपूर्ण कहानी ये है, इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा को लवकुश ने इसी आश्रम में पकड़ा था। बाद में जब हनुमान जी इसको छुड़ाने आए थे तो उसको बंधक भी लवकुश ने यहीं पर बनाया था। और ये भी कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने पिता और पुत्र का मिलन यहीं पर करवाया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई। और ये जब अभी तो हम लोग इस प्रांगण के अंदर ही हैं, आगे मैं आपको जब मंदिर के बारे में बताऊँगा और दिखाऊँगा तो आपको और भी इंटरेस्टिंग, आप बहुत उससे रिलेट कर पाएंगे उसको। तो चलिए चलते हैं मंदिर देखने। महर्षि वाल्मीकि आश्रम के इस प्रांगण में बहुत सारी मंदिरें हैं, छोटे छोटे मंदिर, और हर एक मंदिर की अपनी एक कहानी है जो किसी न किसी रूप में रामायण से जुड़ी हुई है। महर्षि वाल्मीकि का जो मंदिर है उसमें दाएं हाथ में उनकी एक लेखनी है और उस मंदिर की भी एक अलग खासियत है, जिसके बारे में अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ अंदर चूंकि मंदिर हैं और बहुत सारे मंदिर, तो अंदर जाने के पहले आपको यहाँ पर अपने जूते उतारने होंगे ताकि आप सभी मंदिरों का दर्शन कर सकें। इस समय हम लोग वाल्मीकि मंदिर में मौजूद है और यह कहा जाता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने के पहले यहाँ पर सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना की थी और शिवलिंग की स्थापना करने के बाद ही उन्होंने रामायण लिखना शुरू किया था। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर में। पंडित जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दुर्गानंद। कब से हैं यहाँ पर आप? हमारी जन्मभूमि है। हाँ, जन्मभूमि, हमारे माता पिता बाबा सभी लोग सेवा करते चले गए। वाल्मीकि आश्रम के बारे में काफ़ी कुछ सुना है मैंने और बड़ी मान्यता भी है इसकी, तो और कहा भी जाता है बहुत कुछ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि खासतौर से जब हम लोग इस मंदिर पर खड़े हैं तो इनकी क्या खासियत है? ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे, वो जगह है। बाबा वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकिश्वर महादेव जी हैं, शिव जी को साक्षी करके तब रामायण की रचना प्रारंभ किए थे। ये शिवलिंग जो है पूरी, ये वाल्मीकि जी के हाथ की स्थापित शिवलिंग है ये। इसके बाद में इधर ये बगल में वाल्मीकि जी के गुरु हैं, सप्तऋषि भगवान हैं। इन्होंने ही वाल्मीकि जी को ज्ञान और उपदेश दिया था। तब इन्होंने यहाँ पे बैठ के मरा का जाप किया था। तो अभी एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने मरा का जाप किया, जो अभी आप देखेंगे वही वृक्ष पुराना है सबसे। अच्छा जी। तो इस पर मतलब ये जो शिवलिंग है इसकी और भी कोई खासियत है, मतलब अपने हाथों से जैसे ये, हाँ, शिव जी को अपने हाथ से स्थापना के गवाह के रूप में इनको स्थापित किया था। रामायण की रचना जो हम कर रहे हैं, हमारा साक्षी तो होगा कि भगवान राम त्रेता युग में आके घटित करेंगे, तो कैसे हमें गवाह देंगे कि हमने ये सत्य बात लिखी तो आपने सत्य लिख किया है। हाँ, तो इसलिए उनको गवाह के रूप में बनाया था। जिस तरह से कहा जाता है ना कि रामायण का ये एक तरह से जन्म स्थान ही है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने यहीं पर रामायण की रचना की थी और आपका भी जन्म स्थान यही है, आपका भी जन्म यहीं हुआ था। तो आप तो इस सब चीज़ों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। तो मैं एक एक करके मतलब जानना चाहूँगा कि ये जैसे है महर्षि वाल्मीकि जी का ये दूसरा मंदिर है, ये भगवान वाल्मीकि जी का वो रूप है जब ये वाल्मीकि नहीं बने थे।
जिस समय रत्नाकर के नाम से जाने जाते। पहले वाल्मीकि जी का नाम वाल्मीकि नहीं था, इनका पहले नाम था रत्नाकर दस्यु, और उस समय इस जंगल का नाम था उत्पला आरणवन। तो इसी जंगल पे राहगीरी किया करते थे, लोगों को मारा करते थे, छीना करते थे। तब सप्तऋषि भगवान मिले, तब उन्होंने इनको ज्ञान और उपदेश दिया कि ये तुम पाप कर्म हत्या जो सब कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार बच्चों के लिए। कहा ठीक है तुम कर रहे हो, अभी बताओ सजा मिलेगी तो क्या परिवार वाले साथ देंगे? तो उनका बिल्कुल देंगे, जब खा रहे सब लोग देंगे। कहे कोई नहीं, जाओ पूछ के आओ। कहे हमारा अच्छा में बेवकूफ़ बना रहे, हम घर जाए तुम भाग जाओ, क्या विश्वास नहीं हो रहा, हमको पेड़ से बांध दो। तो उन महाराज जी को पेड़ से बांध के फिर घर गए। घर में जाके सबसे पूछा, सबने मना कर दिया कि पाप के भागीदार नहीं होंगे, जो करेगा वही भोगेगा। हमको आपने जन्म दिया है, आप किसी प्रकार से हमें खिलाइए। बस उस जगह उनको ज्ञान हुआ। वहाँ से भागते दौड़ते हैं महाराज के चरणों पे। तो महाराज ने इनको राम नाम का मंत्र दिया था। तो राम नहीं के पाते थे, वो मरा 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 का जाप किया था। वो स्थान बगल में भी आपको दिखाएंगे जहाँ पे उन्होंने मरा मरा का जाप किया। ये उनका बाल्यापन का रूप है, वाल्मीकि बनने के पहले का रूप है ये। अब हम लोग चल रहे हैं वन देवी सीता माता के मंदिर में ना। तो वन देवी और सीता माता क्या मतलब, सीता माता को ही वन देवी कहा जाता था या क्या है? हाँ, मैया सीता जी का ही नाम वन देवी रखा है, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है परियल। वहाँ पे भगवान लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ गए थे, और वाल्मीकि मुनि यहाँ से रोज जाते थे गंगा स्नान करने। तो वहाँ पे माता जी को रोते हुए देखा, तो वहाँ से उनको लिवा लाए थे। तब उनका यहाँ पे नाम बदल दिया था, वन देवी नाम रखा। क्योंकि अगर वन देवी नाम न रखते तो पता चल जाता, फिर उनका राजस्वी सम्मान होता, इसलिए उनका नाम यहाँ पे गुप्त कर दिया गया था, वन देवी नाम रखा गया। तो यहाँ पे वन देवी के रूप में आशीर्वाद दिया था दोनों बच्चों को, वो स्थान है। बीच पे माता सीता जी हैं, दाहिने हाथ में लव है, बाएं हाथ में कुश है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। जब ये युद्ध करने गए हैं तब उन्होंने आशीर्वाद दिया था, वो यहाँ का स्थान है ये। मतलब वन देवी इनको महर्षि वाल्मीकि नहीं है उसका नाम? वाल्मीकि जी ने नाम रखा था। अब अगर नाम न बदलते तो पता चल जाता, तो इसलिए उनका नाम बदल दिया था। यहीं पर सीता कुंड भी स्थित है। तो मैं पंडित जी से जानना चाहूँगा कि सीता कुंड की क्या विशेषता? ये वही सीता कुंड है ना, जैसे जो हम लोगों ने टीवी में देखा था रामायण में, जब सीता माता जो है वो पाताल में समा गई थी, तो बिल्कुल वो लास्ट जो सीन था। तो ये एग्जैक्टली वही जगह है यहाँ पर? ये वो स्थान है जहाँ पे मैया सीता जी धरती में प्रवेश किए। जिस समय भगवान राम और लवकुश का युद्ध हुआ, फिर मिलान हुआ, मैया सीता जी से कहा भगवान ने घर चलने के लिए, तो माँ ने मना कर दिया था कि नाथ एक धोबी के कहने से आपने निकाला है, आपकी प्रजा ने मैं निकाल दिया, अब हम कौन मूल्य के अयोध्या वापस फिर चले। तब उन्होंने धरती माँ से प्रार्थना करती, पटी सिंहासन निकला, मैया भूमि में चली गई। उसी समय भगवान राम सीते 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 कहते माता के केस ही पकड़ पाए थे। उसी से अपने हाथों में भेग रेखाएं बनी, जिसको हस्तरेखा कहते हैं। वो इस बाल को फेंक दिया तो कुछ बन गया है। वो ये घास है जो आप देख रहे हैं, ये सीता जी के केस बताए गए। ये हम लोग कम कर देते हैं, नहीं तो जंगल हो जाए, इसलिए यहाँ कम कर दिया, क्यों पैर न लग पाए। और ये जो आप लिखी देख रहे हैं, हाँ, ये भगवान वाल्मीकि जी की मूल रामायण है। ये भगवान नारद जी ने श्लोक सुनाए थे वाल्मीकि जी को, वो श्लोक है। इस श्लोक से उन्होंने वाल्मीकि जी ने पूरे 100 श्लोक हैं ये, इस 100 श्लोक से जो है 24,000 श्लोक वाल्मीकि जी ने तैयार किए थे। अच्छा। तो रामायण में जो है श्लोक 24,000 है वाल्मीकि जी। पर उसका मूल जो है, मूल सूत्र ये है, ये भगवान नारद जी ने उनको उपदेश सुनाए थे। और सामने जो है राम जी का पूरा दरबार है, राम दरबार। ये जो मीनार है ये पूरे 365 डाले हैं। ये एक वर्ष के, हाँ, ये छेद जो आप देख रहे हैं, ये पूरे 365 छेद रहे। ये इसको बाजीराव पेशन बनवाया था 2 मकसद से। पहला तो इन पर दीपदान होता था, और दूसरा इसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड बैठता था, तो इसके ऊपर से पूरा निगरानी करता था, क्योंकि उस समय कोई साधन था ना ऐसा सिस्टम। तो इसके ऊपर पता चल जाता है फला राजा की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। उस समय इसका नाम दिया गया था स्वर्ग सीढ़ी। अच्छा। स्वर्ग सीढ़ी मतलब है इसके अंदर आप जाएंगे तो घूम के ही 7 राउंड में आप ऊपर पहुंचेंगे। अच्छा। और ऊपर से आपका सुंदरता का दृश्य दिखेगा। जब आप दीप जलाएंगे तो स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। जब भगवान के निमित्त आप दीप दान करेंगे, वो 365 दीपक है, 1 वर्ष के पूरे दीप। तो ये दीपक इसमें जलते थे पहले? हाँ, पहले जलते थे, अब भी जलते हैं, लेकिन अब डैमेज होने की वजह से अब नहीं जलाया जाता है। और अभी मैं देख रहा था कि शायद मेरे ख्याल से बंद भी कर दिया गया। हाँ, ये डैमेज की वजह से बंद किया गया है, क्योंकि सीढ़ियाँ खराब है थोड़ी थोड़ी। अब सरकार जब चाहेगी तब बनेगा। इस समय हम लोग महर्षि वाल्मीकि आश्रम में हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि सीता माता यहीं रहती भी थी, और लवकुश भी थे, महर्षि वाल्मीकि भी थे। तो निश्चित रूप से एक किचन की जरूरत पड़ती ही है। तो जो माता की रसोई, सीता की रसोई, वो आज भी यहाँ पर मौजूद है उस रूप में। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा पंडित जी। ये माता जी की सीता रसोई है। जब माता यहाँ रही हैं, बच्चों के लिए, मुनि के लिए भोजन बनाया था, वो स्थान है रसोई घर। और ये जो ये घंटी जो लगी हुई है,
ये दो मकसद से लगी है। एक तो मकसद इनका क्रांति का होता था, लेकिन अंग्रेजों को, मुगलों को बताया जाता है कि भोग भंडारा बनता है तो ऋषि लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन काम इनका क्रांति का होता था। क्योंकि 1857 जो क्रांति हुई थी यहीं से प्रारंभ हुई थी, जो प्लानिंग होती थी सारी उसी बिठूर क्षेत्र से होती थी। तो ये रसोई रखने जी। इस जगह पर रसोई रखने में कुछ खास वजह थी, जैसे मैं देख रहा हूँ कि जी। मुझे जो दिख रहा है कि बिल्कुल बीच में है। जी, इसलिए रसोई तो इसलिए रखी गई सामने कि सभी लोगों को पता चल जाएगा कि भोजन का टाइम हो गया, सभी यहाँ पर भंडार करते थे, तो इसलिए आश्रम के प्रांगण में तो होती है भोजन। जी। तो खाने की व्यवस्था यही आसपास में हाँ जी, सब यहीं होती थी जब रहते थे ऋषि लोग, और सभी लोग तो भोजन कहाँ करने जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिक्की सिंह है और उड़ीसा से आई हूँ। अच्छा, उड़ीसा से आई हैं आप, तो आपको इस जगह के बारे में पहले से पता था? नहीं, पता तो नहीं था, और यहाँ रिलेटिव थे तो आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप चले, यहाँ पे वाल्मीकि जी का आश्रम है, लव कुश जी का है, तो फिर हम वहाँ से कानपुर शहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी है, मतलब प्योर है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगी हो कि नहीं यहाँ आकर के ही आपको पता चला कि हाँ ये भी हुआ था ऐसा रहा? हाँ, यहाँ काफ़ी चीज़ें, एक तो ये भी मुझे लग रहा है कि मैंने शायद पाताल प्रवेश जो है ये भी मुझे फर्स्ट टाइम ही यहाँ देखी कि यहाँ पे हुआ है। एक्चुअली मूवीज़ जो टीवी में तो कुछ और ही दिखाया था, तो बहुत सी चीज़ें अलग भी दिख रही है, जैसे सीता माता के ये सब तो नहीं शो किया था ना कि सीता माता कहाँ रसोई करती हैं, कहाँ रहती थी, कहाँ आश्रम था, तो ये आके यहाँ पे एक, और मूवी में देखना, फिजिकली देखना, एक अपने आँखों से देखना बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है। बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर जो रामायण से जुड़ी हुई हैं, रामायण काल से भी जुड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ों को रिनोवेट भी किया गया है। इसी में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पर, ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, इस पेड़ की एक बहुत ही अलग खासियत है। कहा जाता है कि हर 1000 साल बाद जो है सो इसमें के जो छाले हैं वो वापस से फिर से आ जाते हैं। ये पेड़ भी जो है सो जिसके बारे में बता रहा था कि बहुत ही अलग किस्म के पत्ते भी इसके बहुत अलग है और बहुत ही डिफरेंट तरह का पेड़ है, ये जल्दी दिखेगा नहीं। पंडित जी, क्या खासियत है इसकी, और ये क्या रामायण से भी ये जुड़ा हुआ है किसी तरह से? जी हाँ, ये रामायण से जुड़ा हुआ है। इस पेड़ के नीचे भगवान वाल्मीकि मुनि बैठ के वो मरा 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 का जो जाप किया था वो इसी वृक्ष के नीचे किया था। तो उन्होंने इतनी घनघोर तपस्या किया था कि इनके शरीर पे दीमक लग गई थी, तब से इनका नाम पड़ा था वाल्मीकि। तभी कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। तो वो स्थान था ये। तो इस पेड़ की विशेषता ये है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते और नए पहनते, हम अपने रोज उतारते रोज नए पहन लेते, इसी क्रम से जो है 1000 वर्ष में इसका ऊपर का फेस पूरा समाप्त हो जाएगा और अंदर से फिर से नया तैयार हो जाएगा। तो ये पेड़ कभी ख़त्म नहीं होता है और कभी भी आपको इस पर पतझड़ नहीं मिलेगा। आप किसी मौसम पे आए, किसी भी ऋतु में आप आएंगे, सदा आपको 365 दिन इसी प्रकार से हरा ही वृक्ष मिलेगा। इसी वृक्ष का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था। इतना घना जंगल था कि सूर्य भगवान की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी। जो आपकी लवकुश कांड में एक चौपाई है, ब्रह्मावर्त सघन वन भारी, जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी, इसी वन में माँ सीता ही छोड़ी गई थी। तो इसी वृक्ष की पूरे यहाँ पे 14 कोस का वन था यहाँ पे। तो इस पेड़ की विशेषता ये है, बस यही कि जैसे हम कायाकल्प करता है इसी प्रकार से देखिए ध्यान से आप, जैसे हम अपने कपड़े को उतारते और नए पहनते हैं उसी प्रकार से ये देखिए ऊपर का ये पूरा फेस आपका खत्म हो रहा, ऊपर का सड़ रहा, मिट्टी हो रहा, गल रहा। इसके बाद ये देखिए दूसरा अंदर देखिए निकल रहा, ये जाके ये पूरा नया पेड़ लुका रहा है, पूरा नया पेड़ आ जाएगा। तो 1000 बस में ये ऊपर का फेस बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा, सड़ गल के अंदर से नया तैयार हो जाएगा और कभी भी आपको इस पर पतझड़ नहीं मिलेगा। यही एक ओरिजिनल चीज़ है जो सीता जी और वाल्मीकि जी के समय की चीज़ आपके समक्ष है। बाकी बिल्डिंग स्थान जो आप देख रहे हैं ये एक बार नहीं कई बार रिपेयर हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि बाकी चीज़ें तो रिपेयर हुई हैं, उसको रिनोवेट किया गया है, लेकिन एक असली चीज़ जो है वो अभी भी जो मौजूद है तो वो यही पेड़ है। नाम क्या बता रहे? इस पेड़ का नाम है पीलू। हाँ, ये क्या और भी कहीं पाया जाता है या सिर्फ और सिर्फ इसी आश्रम में मौजूद है? नहीं, यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे इस क्षेत्र में एक ही वृक्ष है। बाकी सब पब्लिक काट पीट के खत्म करके मकान बनाए, खेती बना दिए। बाकी आपको इसका वन वो आपको मिलेगा निधि वन में मिलेगा, वृंदावन में, जो 5-6 फुट से हाइट ज़्यादा ऊंची पेड़ी नहीं है और 2.5 फुट से 3 फुट से ज़्यादा मोटी पेड़ी नहीं है। तो वो द्वापर युग का है और त्रेता युग का है। पंडित जी, ये भी मैंने सुना था और पढ़ा था कि जो ये आश्रम है ये उसी जगह पर है जहाँ पर कि लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था और फिर बाद में युद्ध भी हुआ था और फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको, तो क्या ये इसी यही जगह है या इसी के आसपास कोई जगह? थोड़ा 2 किलोमीटर दूर एक गाँव पड़ता है रमेल, जिस स्थान का शुद्ध नाम है रण और मेल। पहले पिता पुत्र का युद्ध हुआ है, बाद में पिता और पुत्र का मेल हुआ है जिसका नाम है रणमेल। तो रणमेल होते होते आज उसको लोग रमेल कहते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है।
अब तो गांव हो गए, पहले जंगल था जब, तो पूरा युद्ध क्षेत्र था पूरा यहाँ से वहाँ तक। मैं और जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा आश्रम है, तो क्या ये इतना ही बड़ा आश्रम था या कुछ और भी इसके बड़े स्वरूप थे? यहाँ से गेट के पास में पड़ता है लव कुश जन्मभूमि है, जहाँ पे लव और कुश का जन्म हुआ था। फिर वहीं हनुमान जी को पकड़ ले आए थे लव और कुश युद्ध क्षेत्र से। तब सारा माँ के सामने जब ला के देखते हैं, कहते हैं, तब सारा भेद और परिचय खुलता है। बहुत ही आपने जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है पंडित जी। मैं तो कहता हूँ कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको तो शायद नहीं पता होगा, पर जो लोग कानपुर के भी उनको भी इतनी सारी चीज़ें नहीं पता होंगी कि वो ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर कि इतनी सारी पौराणिक साक्ष्य मौजूद हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है रामायण से जुड़ी हुई यह पौराणिक स्थल आपको जरूर पसंद आई होगी। आप कानपुर से हो या कानपुर के बाहर, इस जगह को देखना आप मिस नहीं कर सकते।